Assalamu alaikum. Dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का 11th चैप्टर है, यानी 3rd चैप्टर है। और आज जो लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का वो है 2nd लेक्चर। और हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड और फिर एक वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में सीखा था। आज हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम 4 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है, उसको हम 4 तरीक़ेकार से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से, फिर उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले से, फिर उसके कंडेंस्ड फार्मूले से, एंड देन फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से। ठीक है, तो जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम 4 तरीक़ों से या 4 चीज़ों से हम उसे ज़ाहिर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं उसे हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से, उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले से, उसके कंडेंस्ड फार्मूले से, एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से। तो पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे पास है तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें ये बात पता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है, वो हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। यानी किसी भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स, यानी वो एक जो मॉलिक्यूल बना हुआ है उसमें नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जब वो हमें पता हो तो हम उसका क्या लिख सकते हैं, उसका नाम हमें पता होता है। ठीक है, इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोपेन का है वो क्या है जी, C3H8। तो अगर C3H8 लिखा हो तो इसका मतलब है ये इसमें क्या इसके एक्चुअल एटम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी जो आपके पास कार्बन एक एलिमेंट है उसके कितने एटम है, 3 एटम है। इसी तरह हाइड्रोजन एक एलिमेंट है उसके कितने एटम है, 8 एटम है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोपेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमने उसे क्या किया, रिप्रेजेंट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इसी तरह ब्यूटेन अगर लिखा हुआ है, C4H10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो किसी कंपाउंड में अगर 4 कार्बन हो और 8 क्या हो और 10 हमारे पास क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके अगर 10 एटम मौजूद हों और फिर कार्बन एक एलिमेंट है उसके अगर 4 हमारे पास एटम मौजूद हों तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है, ये ब्यूटेन का। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूले से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, कहता है जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, ठीक है, यानी कोई भी आपके पास जो कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम के इर्द गिर्द जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की, ठीक है, तो यानी स्ट्रक्चर फार्मूले का किसी भी कंपाउंड का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मतलब होता है कि कार्बन एटम हो, कोई भी आपके पास क्या हो, कार्बन एटम के इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, तो उससे भी आप, उसके स्ट्रक्चर से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर आप इसको फर्दर स्टडी करें तो कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला शोज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। ये भी बताता है कि जो टाइप, किस्म कौन सी और तादाद कितनी है एटम्स की, कार्बन एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं, ठीक है, या उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, अरेंजमेंट कैसी है उसकी। फिर ये भी हमें स्ट्रक्चरल फार्मूले से पता लगता है कि वहाँ पे अगर डबल बॉन्ड किसी का कोई एक डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी उसमें क्या की होगी, ज़ाहिर की होगी, उसके स्ट्रक्चर से हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जो प्रोपेन है, प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। ठीक है, यानी प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, ठीक है, तो बाकी क्या है, इसके साथ 8 हाइड्रोजन अटैच हैं इसके साथ। ठीक है, तो 8 हाइड्रोजन उसने देखें अटैच हैं, तो इसका मतलब है अगर इस तरह भी लिखा हुआ है तो हमें पता लग रहा है कि ये क्या बना हुआ है, स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, प्रोपेन का। इसी तरह अगर ये हमारे पास है 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसका मतलब है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन का
स्ट्रक्चर है। ये N क्यों लिखा हुआ है, N मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये N साथ क्यों लिखा हुआ है, बल्कि मैं अभी सुन लें। N का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, यानी ये स्ट्रेट लाइन में, इसलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है, N ब्यूटेन। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल फार्मूले से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला ये होता है कि जब एटम्स में, ठीक है, एटम्स में जब बॉन्ड्स वगैरह या फिर जो डैशेस वगैरह है वो ना शो की हों, एटम्स में बॉन्ड्स वगैरह या डैशिंग वगैरह जो डैशेस होती हैं वो क्या की हों, ना शो की हों, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे हेक्सेन, HEAXN, हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन है, ठीक है, और 14 हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या क्या है, C6 है, H14 है। तो इसका कंडेंस फार्मूला अगर आप लिखें तो इस तरह से आप इसका कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, C3 CH3, ठीक है, CH3, इसी तरह आपके पास CH2, ठीक है, CH2 होल टेट्रा, ठीक है, यानी CH2 उसके ऊपर होल आपने क्या लगा दिया, 4, ठीक है, और आगे आ जाएगा CH3। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन कितने, यानी 1 2 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पे, यानी 4 का मतलब है यहाँ क्या है जी, 4 ये कार्बन है, एक ये और एक ये है, 2 ये, 6 कार्बन है, ठीक है, और 14 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कंडेंस फार्मूले से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो कंडेंस फार्मूला है हेप्टेन का कंडेंस फार्मूला आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जब आप जो फार्मूला है वो विदाउट डैशेस लिखें, ठीक है, बीच में कोई लाइन वगैरह आप हाइफन लाइन वगैरह कोई आप ना लगाएं, कोई डिस्टेंस ना लगाएं, ठीक है। तो आप इस तरह से कंडेंस करके फार्मूला क्या कर दें, लिख दें, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कंडेंस। तो कंडेंस फार्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। उसके बाद डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पता है कि एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डॉट से ज़ाहिर करते हैं, दूसरे के जो एटम के इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे देखें आप, एक कार्बन है, कार्बन के पास कितने हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने किससे ज़ाहिर किया है, चारों इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से ज़ाहिर किया। इसी तरह हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं वो हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, वो क्रॉस से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला किसका है, मीथेन का, CH4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट से। इसी तरह जो हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं उसको हम किससे कर रहे हैं, क्रॉस से, ठीक है। तो डॉट एंड क्रॉस, ये 1 2 3, ठीक है, कितने कार्बन है, 3 वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेन, ठीक है। H कितने हैं, 8, H8 है, C3 है, C3H8, तो ये क्या है, प्रोपेन, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम 4 तरीक़ों से उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 तरीक़ों से उसे हम ज़ाहिर कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास होता है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से, ठीक है। उसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे। फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूले से उसे हम ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके कंडेंस्ड फार्मूले से, कंडेंस फार्मूला ऐसा होता है कि जिसमें नो बॉन्ड्स और डैशेस वगैरह शो नहीं की होती हैं, ठीक है। उसके कंडेंस फार्मूले से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। फिर इसके अलावा जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला होता है, ठीक है, लुईस डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो होता है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉट एंड क्रॉस में आपको पता है
कि एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं, उसे हम डॉट से ज़ाहिर करते हैं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हम किससे ज़ाहिर करते रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला यूज़ करते हुए भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं उसके। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।